Hi everyone. Today we shall be discussing the top 30 MCQs for CLAT UG. This session is specifically for the CLAT UG students क्योंकि अपने एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए हैं and this session will definitely help you in your current affairs का section. Hi Vikas. Please share this session with as many students as you can so that we can join everyone that this session can be of help to. Is my voice clear to everyone? Please let me know. तो इसका रूल बहुत ही सिंपल है. आई एम गोइंग टू शेयर अ क्वेश्चन विथ यू. ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर अ क्वेश्चन विथ यू और आपको बस उसका आंसर करना है एंड विल सी दैट द क्वेश्चन का आंसर जो आप दे रहे हैं वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, यस, सत्यवती एंड आदर्श. हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द सेशन. आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन विथ यू. सबसे पहला क्वेश्चन है, which of the following languages have been included in the list of classical languages of India? तो क्लासिकल लैंग्वेजेस में अभी रीसेंट एडिशन किसका हुआ है? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे. वी हैव 30 क्वेश्चंस, सो आई एम एमिंग कि 30 मिनट्स के अंदर ही हम कंक्लूड करें. वी हैव उर्दू, फारसी, संस्कृत एंड कन्नड़ा. बिसाइड्स दैट हमारे पास ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेजेस में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया ये सभी लैंग्वेजेस हैं. So Farsi is the correct answer. Yes, option B. तो क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी और सबसे पहले आदर्श ने सही आंसर दिया, देन मुस्कान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द राम मंदिर इनॉग्रेशन. ये बहुत बड़ी न्यूज बनी थी उस वक्त पे. देयरफॉर आई फ्रेम्ड अ क्वेश्चन हियर फॉर यू. द राम मंदिर वाज बिल्ट अंडर द नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. चंद्रकांत बी सोमपुरा वाज द चीफ आर्किटेक्ट. इसमें से आपको बताना है that which of the following statement is true. Always see that the question is asking whether question सही है, statement सही है या नहीं है. तो make sure कि correct incorrect वाली चीज को आप ध्यान रखें. Be very mindful of this. So I have answers from Adarsh, Ritesh. Both these statements are correct. Yes. Also, who was the chief sculptor? Arun Yogi Raj. Where is this situated? What is the style of the temple? All such questions are important for us. Okay? Third question. Which of the following state became the first to draft the Uniform Civil Code? We shall answer that कि मॉक्स को सॉल्व करना है या नहीं. पहले इस सेशन को कंप्लीट कर लेते, फिर ये बाकी क्वेश्चंस पर आएंगे हम. ठीक है? यस, नगरा स्टाइल बिल्कुल सही है. यूसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर यूसीसी आ जाता है तो हमारे देश में जितने भी लॉज है वो सब यूनिफॉर्म हो जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. तो अभी बहुत इस पर बात हुई थी एंड द फर्स्ट स्टेट टू गिव अस अ ड्राफ्ट वाज उत्तराखंड. दैट इज सी, एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज यूके. आदर्श, ओके, आदर्श, रितेश बिल्कुल सही. आई वुड वांट यू टू आंसर द क्वेश्चन विद ऐसे. क्वेश्चन 3 का आंसर है सी. इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी. ठीक है? सो यस, क्वेश्चन 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज आल्सो मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक न्यूज के साथ हमें बाकी सारी चीजें भी पढ़नी है. नेक्स्ट, वी आर लुकिंग एट द इलेक्टोरल बॉन्ड का क्वेश्चन बिकॉज अगेन दिस वाज रिसेंटली बहुत ज्यादा इन न्यूज. इट वाज आल्सो स्ट्रक डाउन. तो इस वजह से दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड. व्हेन वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Second है that the bench led by Justice D.Y. Chandrachud unanimously struck down the EBS scheme and associated amendments as unconstitutional. So which of the following is incorrect? पूछ रहा है. Very very mindful. Incorrect क्या है? Question 4 का option 1. Yes. So tell me कि इसे introduce कब किया गया था? रितेश correct, कान्वी correct. मुझे बताओ कि इसे introduce कौन से ईयर में किया गया था? This violates our fundamental rights, therefore इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था क्योंकि इसमें जितनी भी फंडिंग आ रही थी इस स्कीम के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था. इट वाज ऑल अननोन टू द कॉमन पब्लिक, राइट? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2017 एंड नॉट 18.
So that's the incorrect option. Next is about Olympics. This year was all about Olympics, Paralympics. Therefore, again a question. ये जो क्वेश्चन है इससे आपको ध्यान रखना है कि आप बाकी और जितने पॉइंटर्स हैं ओलंपिक से रिलेटेड वो सब जोड़ लें, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन 2028 ओलंपिक्स विल बी होस्टेड बाय यूएसए। तो 2028 में कहाँ होने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस साल ये हुआ था पेरिस में, उसके पहले ये हुआ था टोक्यो में, ठीक है। आने वाले साल में होगा 2028 में यूएसए में। सो दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है चाइना ने टॉप किया था 2020 में। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है चाइना ने टॉप किया था 2020 में। सो दैट्स एक्चुअली नॉट करेक्ट। इट वाज द मेडल टैली वाज टॉप्ड बाय यूएसए। तो इनकरेक्ट क्या होगा इसमें से? ओनली स्टेटमेंट 2। ओके, आई होप यू आर गेटिंग कैसे हमको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। यहाँ पे मैंने और भी बहुत सारी चीजें मेंशन की है। अचंता शरद कमल वाज द फ्लैग बेरर, मैरी कॉम वाज द शेफ द मिशन, मैस्कॉट वाज फिरची, बिल्किस स्मिथ फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज जूरी मेंबर। ऐसे और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं रिलेटेड टू ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स। यू हैव टू गो थ्रू इट थॉरली, only then it will help you. All right, let's move forward to the next question. What is the difference between interim budget and the vote of account? Hello Vikas, hello Saira. This is an interactive session. I want you all to answer the questions as much as you can, ठीक है। अगर आपको गलत भी आता है doesn't matter. It's been a while कि मैंने live session लिया है, so I would want you all to participate. The provision of interim budget is used by the regular government, ठीक है, whereas the vote of account is used by the caretaker government. इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या इंटरिम गवर्नमेंट करती है और क्या रेगुलर गवर्नमेंट करती है, उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो इंटरिम बजट क्या होता है, अगर आज हमारी कोई एक सरकार है और अभी कुछ महीनों में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसके बीच में अगर बजट लाना पड़ता है तो उसे कहते हैं इंटरिम बजट। तो वो रेगुलर गवर्नमेंट नहीं करती है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट करती है। एंड वोट ऑन अकाउंट पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है वोट ऑन अकाउंट। पहले एक्स्ट्रा जो भी फाइनेंशियल एड की जरूरत है उसके लिए वोट ऑन अकाउंट हुआ करता था, वो रेगुलर गवर्नमेंट करती थी। तो दिस हैज बीन स्विच्ड, देयरफॉर दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। इंटरिम बजट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 112 एंड वोट ऑन अकाउंट अंडर आर्टिकल 116। दिस इज करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज करेक्ट, तो यू विल से ओनली ऑप्शन 2। I hope everyone's understanding क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब क्या है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस साल 2 बजट आए हैं 2024 में, एक यूनियन बजट और एक इंटरिम बजट। यस नम्या, विकास, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज एन एंटी चीटिंग बिल। अभी आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हो, यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम कि अगर उसे सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल जाके अगर फिर से क्लैट यूजी का एग्जाम आ जाए, लीक हो गया पेपर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो वी डोंट वांट दैट फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। देयरफॉर एंड द सेंटर पास द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ओके, इसमें सेक्शन 9 में बहुत सारी चीजें मेंशन की गई थी। दैट इट वाज मेंशन दैट ऑफेंसेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। और पनिशमेंट अगर आप चीटिंग करवा रहे हो, पेपर लीक करा रहे हो, तो आपकी 3 से 5 साल तक की प्रिजन हो सकती है, 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। So this has been made very very stringent, and yes, the correct answer has been given by Ajit first and then Muskan. Question 7, both. Option C is correct. With that, I've mentioned a pointer here कि UGC को 1953 में establish किया गया था. Remember this as well in case a static related question is asked. Next question. This is about the new criminal laws. जितने भी important news रहे हैं पूरे 2024 में, I've tried to put all that news pieces here. Okay, so new criminal laws were introduced recently. You have to talk about, answer the questions related to that. The center issued 3 gazetteed notification informing that the 3 new criminal laws are going to be these many. ठीक है, नाम mentioned है। फिर बताया गया है कि कौन सा क्रिमिनल लॉ किसको रिप्लेस करने वाला है। आपको बताना है करेक्ट क्या है।
अच्छा, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो इस ऑप्शन में इनकरेक्ट क्या है? व्हाट इज इनकरेक्ट हियर? Yes, absolutely right. For question number 8, A is the correct answer, but tell me why. Yes, Aesthetic TV has answered. So BNS is replacing IPC. CRPC को रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा, तो वो भी यहाँ पे स्विच कर दिया गया. So the correct answer is option A. That is statement 1. Next is about the Citizenship Amendment Act. Very, very important. Again, this was in news. I made a video on this as well. जहाँ CAA क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया था. CAA, NRC, NPR इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था. So you have to tell me that the Citizenship Amendment Act provides fast-track citizenship to the persecuted minorities belonging to Bangladesh, Pakistan and Afghanistan. अब इसमें क्या है चेंजेस आ सकते थे, इस कंट्री में मैं चेंज कर लेती तो आपको वहां कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. देन द माइनॉरिटीज मस्ट बिलोंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस. Applicant must speak languages from the 8th schedule. Everyone's giving answer. बहुत बढ़िया. नम्या, वंदना, बहुत बढ़िया. Yes, all the above statements are correct because ये सभी relate करते हैं to CAA. If you want to understand what CAA is, I have made a video. You can find it in the recent video section. It will really help you. Next is about a port. So I could have asked you a question, match the following कि अलग अलग ports कहाँ पे हैं आप मुझे बताओ. वैसे ही आपको याद रखना है जितने भी important ports होते हैं. ठीक है. So there's this port called as the Sipe port. This is in Myanmar. This is the second overseas port over which India has gained operational control. ठीक है, तो ये करेक्ट है. सेकंड ये है. तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट पोर्ट विच इंडिया गेन ऑपरेशन कंट्रोल इज चाबहार लोकेटेड इन इराक. तो दो चीजें देखना, चाबहार और इराक. इसमें से करेक्ट क्या है? ओके, सो सभी का कहना है साईराम सी, मुकुंदा सी. ओके, नम्या, आई होप यू आर राइटिंग सी. ओके, ए. वंदना सी. यस, करेक्ट इसमें होगा ओनली ऑप्शन ए, बिकॉज इराक नहीं है, ईरान है. दिस इज द कंफ्यूजन. इराक और ईरान में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है. यू आर नॉट सपोज टू बी कंफ्यूज. ठीक है, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज क्योंकि चाबहार पोर्ट में हम कंट्रोल ले रहे हैं. 10 years का आई थिंक हमने MOU साइन किया है. दैट्स अ बिग न्यूज फॉर अस. So that's important that you remember Chabahar port is in Iran, not Iraq. Chalo, 10 questions over, 1/3 of the session is over. You guys are very quick. 11th question. Which of the following Lok Sabha constituencies saw the highest nota record after its implementation? Now again this question because of the recently Lok Sabha elections हुए थे. ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है. जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अब थर्ड अपना टर्म सर्व करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी. प्रियंका झारकीहोली इज द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन. उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं. और आंसर यही मेंशन है, इंदौर सॉ द हाईएस्ट नोटा रिकॉर्ड आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो द करेक्ट आंसर, अगर ये यहाँ आंसर देख के भी आप गलत दे रहे हो तो you should be very mindful. I know. So the correct answer is Indore, option B. नम्या ने सबसे पहले पढ़ लिया था. चलो, let's move forward to the next question. Everyone doing great. Question number 12. The Kachativu Island issue, which was recently in the news, was between which two countries? So this is an island. अगर आपको लॉजिक भी लगाना होगा तो कोई आइलैंड कंट्री के साथ ही लगाना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अफगानिस्तान लिखा रहता है तो एलिमिनेट कर देना है ऑप्शन को. बहुत बढ़िया, एवरीवनस आंसरिंग एब्सोल्युटली करेक्ट. इंडिया एंड श्रीलंका. आप लोगों को इशू पता है कच्चातीपू इशू क्या था? इंडिया का जो मेन लैंड है यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ कहीं पर एक कच्चातीपू आइलैंड है. इंडिया एक्चुअली गिफ्टेड दिस ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टर्म. उन्होंने गिफ्ट कर दिया था टू श्रीलंका. एंड नाउ अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अगेन क्वेश्चनिंग कि हमें वो वापस चाहिए. कोई पेपर वर्क नहीं हुआ था, बस दे दिए थे. तो इस पर बहुत बात हुई थी. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिशिंग कम्युनिटी एज वेल. सो बहुत बढ़िया, एवरीवनस डूइंग ग्रेट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन लेट्स नॉट लुक एट दिस मैप बिकॉज इट इज द आंसर इज देयर. You have to tell me Israel is surrounded by how many countries?
अभी इजराइल हैज बीन अगेन इन द न्यूज फॉर वेरियस रीजंस. इजराइल की लड़ाई हो रही है ईरान के साथ, लेबनान के साथ, इजिप्ट के साथ नहीं, सीरिया के साथ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ हो रही है. तो इजराइल बहुत न्यूज में है. साई राम का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी. व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, these are the 4 countries that it is surrounded by. ठीक है. एंड here we also have the Mediterranean Sea. ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट होता है. कई बार हम सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज में ध्यान देते हैं और हमें ये ध्यान नहीं रहते कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो आई वांट यू टू नो कि क्या ऑपरेशन था, क्या इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, क्या रीजंस थे, क्या इनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. ओके चलो. Here you also have the Dead Sea, so remember that. Next is about a space mission. Let's read these statements correctly. Statement 1 बोल रहा है that India is set to become the 3rd nation to land on Mars with its 2nd Mars mission, that is मंगलयान. तो इंडिया अगर 3rd होने वाला है तो पहले 2 कौन से हैं वो आपको तुरंत क्लिक करना है. USSR, that is Russia before the integration. Okay, to remember USSR, that is Soviet Union, or USA. All this happened. Okay, that is these are 2 countries. So India will be the 3rd. Yes, so this is correct. Then Mangalyaan 2 is a helicopter designed to navigate through Mars का thin atmosphere. Correct. First chairman कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? अगर आप लोग बोल रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट मींस स्टेटमेंट 1 and 2, देन हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन? यस, साईराम हैज गिवन द करेक्ट आंसर. विक्रम साराभाई वाज इंडिया के इसरो के फर्स्ट चेयरमैन. श्रद्धा has also answered correctly. See here मैंने और भी स्पेस रिलेटेड मिशंस का पॉइंटर लिखा है. जैसे चाइना अभी रिसेंटली कंट्री बनी थी to reach the far side of the moon with the Changi mission, so that is important. We recently selected 2 गगनयान astronauts, that is important. इंडिया का पहला बेस मॉड्यूल होने वाला है. जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है वैसे हमारा अपना स्पेस स्टेशन होने वाला है by 2020. So that was also recently announced. Okay, so all these things are important. I'm even expecting a question from the space related theme because there's been a lot of news throughout this year, so we can definitely expect that. So all these questions are drafted from this perspective कि हमने पिछले सालों में ट्रेंड देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट एरिया से. जिन न्यूज पीसेस पे ज्यादा बात हुई है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है. Therefore again framing the same question. 50th G summit हुआ था रिसेंटली. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50th था ये. ठीक है. Was held in which of the following countries? So it was held in Italy. Very important. सिर्फ कहाँ हुआ था ये नहीं पता करना है आपको, ये भी पता करना है कि क्या क्या मेंबर्स थे. यस, आदित्य L1 का हैलो ऑर्बिट कंप्लीट हुआ था. वर्ल्ड स्पेस अवार्ड लुपेक्स, बिल्कुल सही. सो मेंबर्स आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड ग्रेट ब्रिटेन एंड यूएसए. 1 2 3 4 5 6 7. Yes, so 7 countries. 50th G summit. Okay, 15 questions done. We are halfway through. Let's look at the 16th question. It has been launched in the state of Maharashtra. Under this scheme, students who have completed their 12th grades will receive 6,000 per month. Holding diploma उनको भी कुछ अमाउंट मिलेगा, जो ग्रेजुएट किए उनको भी मिलेगा. तो ये महाराष्ट्र की बात मैंने स्पेसिफिकली इसलिए की क्योंकि स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं और इस स्कीम के अराउंड बहुत वहां पर डिबेट हुआ है. तो ऐसी कुछ स्टेट रिलेटेड न्यूज जो आ जाती है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आपको ध्यान रखनी है. Let's wait for some time. So yes, similar questions are important again as I am mentioning to you. I hope I am still audible. We have a power cut here. Let's wait for some time. Okay, so I had few questions जो आप लोग पूछ रहे थे कि मॉक्स अभी अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Do let me know कि आपके और क्या क्वेरीज हैं. जब तक हमारा ये शुरू हो रहा है तब तक लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दैट. करंट अफेयर्स को कवर करें. सो हम करंट अफेयर्स ही कवर कर रहे हैं अभी. सो जैसा हमने देखा कि माझे लड़के वाली जो स्कीम थी अभी वैसी माझी लड़की बहिन योजना भी है. ठीक है.
हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, आई हैव मेंशन दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. करंट अफेयर्स में मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है, क्लैट यूजी के लिए स्पेसिफिकली, कि पिछले साल पूरे एक साल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, सीधा उनसे क्वेश्चन आपको कवर करना है. पिछले साल में सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूज रही है, उससे हमको करना है. One second, please. Is current affairs help other exams like RBI Grade B? Yes, current affairs. I think सबसे ऐसा सेक्शन है वो सब एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा हर टाइप के एग्जाम में, कोई भी पूछो. सो वी वर हियर. माझी लड़की बहन योजना इज ऑल्सो अ सिमिलर स्कीम जो यहाँ पर चल रही है. How important do you think is? Oh, that's very analytical perspective, Krishna. We'll have to talk about it thoda expanse mein. Where to find the news? The best source to find the news is your newspaper. In shorts download कर लो, या इन जनरल आप अवेयर होने के लिए कुछ एप्स रख सकते हो. मेरे लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है न्यूज़पेपर का ही सोर्स रखना. और फॉलो फिनोलॉजी लीगल, वी डू अपडेट एवरीथिंग. सो इफ यू फॉलो फिनोलॉजी लीगल का इंस्टाग्राम पेज, यू विल सी कि कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो वी डू शेयर अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, so we've made a post out of it. We have also updated everything's important in the stories as well, तो आप उससे भी updated रहते हैं. इन शॉर्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रिवलस इंफॉर्मेशन उसमें, जो कई बार काम की नहीं होती है. लेट्स गेट बैक टू what we were discussing and then again discuss the pointers. चलेगा सभी को? We are done with this question. So इसमें incorrect कुछ भी नहीं है, तो none of the above is incorrect. Okay, let's move to the next question. Question number 16. The government has approved the Waqf Board Amendment Bill, which proposes to amend the Waqf Act of 1995. Now, Waqf Board, इस पर भी बहुत ज्यादा न्यूज बनी थी. वक्फ बोर्ड, ठीक है, इसमें जो अमेंडमेंट्स आए हैं, देखो पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो ईयर है वो करेक्टली मेंशन है कि नहीं. फिर आपको ध्यान देना है कि क्या प्रपोजल यहाँ पे सही दिया है कि नहीं. सो इसमें बात की गई थी अबाउट इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम विमेन, यस, टू नॉन मुस्लिम मेंबर्स एज वेल, और न्यू सेक्शन की भी बात की गई थी जिसमें वक्फ के रॉन्गफुल डिक्लेरेशन की बात की गई थी. ओके, सैंपल पेपर, यस. तो सैंपल पेपर में भी हमको समझ में आ रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें. तो दिस टाइम सैंपल पेपर में वन लाइनर क्वेश्चंस थे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पता कि वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. देयरफॉर दिस सेशन विल बी ऑफ हेल्प टू यू, राइट? सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? नन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बिकॉज बोथ आर करेक्ट. तो ऐसे ध्यान रखना है हमको, ठीक है. नेक्स्ट, who among the following led the interim government of Bangladesh after the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina? Now in Bangladesh, what happened? In Bangladesh, actually, there was a crisis because वहां पर student protest हो रहे थे और इतने ज्यादा बढ़ गए थे that the Prime Minister, that is Sheikh Hasina, had to leave the country. She is actually taking asylum in India. सभी को बिल्कुल पता है, मोहम्मद यूनुस, he took over as the interim prime minister, but अभी भी वहाँ पे situation बहुत delicate है, अभी भी वहाँ पर problem चल रही है. So we'll still have to figure out कि क्या होगा यहाँ पे. It is important कि हम बांग्लादेश के updates लेते रहे because it is a neighboring country. पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, नेपाल, भूटान, सब important है, ठीक है. तो क्यों हो रहे बांग्लादेश के प्रोटेस्ट? स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ये बहुत पास्ट इसकी हिस्ट्री रही है. So that is about the Bangladesh protest. Then about the Home Minister, sorry, recently Home Ministry increased the number of districts in the Union Territory of Ladakh. ठीक है, तो लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी है. पहले सिर्फ 2 इनके डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, अब बढ़ गए. वैसे तो यहाँ पे मेंशन्ड है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स कि अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख के. श्रद्धा has answered C. Mukund C. Very good. B. No. This is to confuse you. ये 6 तो है ही. The
वन दैट वी आर लेफ्ट विद इज नुब्रा। तो पहले सिर्फ ले और कारगिल था, इसके बाद जांस्कर है, ये नॉट जास्कर, जांस्कर, द्रास, शाम, चांगतांग और नुब्रा, इनको ऐड किया गया। तो अब टोटल हो जाएंगे 7, यानी कि ऑप्शन सी। तो जिन्होंने बोर्ड में देखकर आंसर किया उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज Article 370 and 35A, which granted special status to Jammu Kashmir, were abrogated in the year. This is important. Why? Because recently 5 years were completed. So we recently completed 5 years of the abrogation of Article 370. So if you have to backtrack the date, it would be option B, that is 2019. अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में इतने टाइम तक प्रेसिडेंट रूल था, अब इतने टाइम बाद उनके नए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है, उमर अब्दुल्ला। सो दैट वाज आल्सो अ बिग न्यूज, ओके, इसलिए ये आर्टिकल का क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट, यूपीएस स्कीम, दिस वाज आल्सो इन न्यूज, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द यूपीएस? क्वेश्चन नंबर 21। नौशाद, मुकुंद, अजित, बादल, everyone has to participate. I want everyone's participation, even if it is wrong, I would still want you to participate. ये हमारा रूल रहा है हमेशा से। yes, अजीत, मुकुंद, वंदना, बिल्कुल सही है सबका। मुस्कान, ऑप्शन डी, दैट इज महाराष्ट्र इज करेक्ट। तो ये पहली बनी है। तो ये तो एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का, इसके अलावा आपको पूरी स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए कि यूपीएस स्कीम एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट अरिघात। INS Arighat became India's second nuclear submarine to be commissioned. This recently happened. ये second है कि नहीं ये पता होना चाहिए, न्यूक्लियर है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, सारे पॉइंटर्स। Where Indian Navy Day is observed on the 3rd of December. You have to tell me which of the following is incorrect. Great. Aesthetic has answered correctly. Option B. Okay. Mukund D. CLAT, caustic. Badal. Naushad. इनकरेक्ट एक्चुअली सिर्फ ऑप्शन बी है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आपके डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 3rd नहीं 4th of December को ऑब्जर्व किया जाता है द इंडियन नेवी डे। दिस इज करेक्ट। आईएनएस अरिघात इज एक्चुअली इंडिया की पहली सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, द फर्स्ट इज आईएनएस अरिघात। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक ट्रीटी के बारे में बताया गया है। It was that this treaty was signed in the year 1965. Here we are talking about the Indus Water Treaty. You have to answer कि Indus Water Treaty के बारे में इनमें से क्या सही है क्या गलत है। इसे साइन किया गया था in the year 1965 और यहाँ पर ध्यान देना है, under this treaty India can use the western rivers BRS, that is Bias, Ravi, Satluj, और पाकिस्तान कंट्रोल्स द ईस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब, झेलम। तो इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया था कि BRS जो है ये इंडिया को मिलेगा और CJI पाकिस्तान को मिलेगा। अगर इससे देखा जाए तो CJI पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है और BRS इंडिया को ही मिल रहा है, बट गड़बड़ आ रही है इस पॉइंट पे, वेस्टर्न और ईस्टर्न ये उल्टा है। India gets the eastern rivers and Pakistan gets the western rivers. So incorrect क्या हो जाएगा इसमें से? फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आई होप एवरीवन्स गेटिंग। हाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए किया गया था ताकि आपको समझ में आए। आई होप अभी सबको क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव मी अ थम्स अप। All right. Next question. INS Samarthak, which is India's first indigenous multi-purpose vessel. Now, with this one question, I want to tell you कि कभी भी जब first related question आ जाता है तो वो important हो जाता है काफी ज्यादा। Okay, got it. We are here with the 24th question. आखिरी के 6 questions रह गए। INS समर्थक इंडिया का पहला ऐसा वेसल है, तो जब भी पहला आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी आपने मंथली वीडियोस में देखा होगा मैं फर्स्ट पर बहुत फोकस करती हूँ, तो यहाँ पर भी वो फोकस को रीइंस्टेट करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन डाला है। आपको बताना है कि इसे किसके द्वारा बिल्ड किया गया था। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। इट वाज बिल्ट बाय L&T शिपयार्ड।
ठीक है, this is a pretty technical in nature, but yes, you have to remember this first and then this news. Next is about, we are talking about someone, you have to identify कि हम किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, she is the 9th woman to walk in space. Recently she embarked on her 3rd space mission to the ISS. Identify the personality based on the above statements. Now the third pointer जो यहाँ पे mention नहीं है, उसके बारे में अगर बोलना चाहूँ, she has been stuck in the International Space Station for quite some time. बहुत लंबी इनकी जर्नी रह गई. Who are we talking about? Yes, सुनीता विलियम्स. तो अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था कि बहुत लंबे वक्त से शी वाज स्टक देयर, तो आईएसएस से क्वेश्चन आ सकता है, सुनीता विलियम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कब उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं. ठीक है, तो इन जनरल भी आपको ये पता होना चाहिए. माय आइडिया ऑफ मेकिंग दीज क्वेश्चंस इज टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स. थोड़ा सा आपको अपने साइड से भी रिसर्च करनी होगी कि अच्छा इस इवेंट से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. नेक्स्ट, Now this was a pretty shocking news for me कि पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसके सारे ग्लेशियर्स गायब हो गए. तो क्लाइमेट चेंज के लिए दिस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल. ओके, फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल द ग्लेशियर्स. ए इज द करेक्ट आंसर. यस, वेनेजुएला. अब वेनेजुएला कहाँ है, क्या इसकी कैपिटल है, क्या इसकी लोकेशन है, थोड़ा उस पर भी हमें विचार करना होगा. ठीक है, कोर, CLAT, अजीत, नाम्या, नौशाद, मुकुंद, दिल से. ग्रेट एवरीवन. चलो, लास्ट few questions to go. Who took over as the chairman of the 16th Finance Commission? Now this is very very important. Important because Finance Commission in general जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको बताती है. कितना स्टेट को मिलना चाहिए, कितना सेंटर के पास होना चाहिए, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह. तो आपको बताना है. एवरीवन हैज टू आंसर. एवरीवन हैज एक्चुअली आंसर्ड करेक्टली, किसी का भी इनकरेक्ट नहीं है. अरविंद पनागिरिया इज द करेक्ट आंसर. तो 16th फाइनेंस कमीशन मतलब अरविंद पनागिरिया. अब इससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको कि चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का, क्योंकि अभी रिसेंटली से फिर से फॉर्म किया गया, मतलब नई फाइनेंस कमीशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड. Now this was given to someone who was the first woman जिन्होंने माउंट मकालो, माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, but sadly she died in an avalanche and she couldn't make it, but she was yes given the Tenzing Norgay National Award. आपको बताना है कि अवार्ड किसे दिया गया था. A session again. आज का सेशन पे फोकस करते हैं, then let's see और कितने सेशंस कर सकते हैं. Yes, everyone. We are talking about Savita Kanswal. Option A. Yes, मुस्कान का सही है. कोर्स, स्पिरिचुअलिटी, एस्थेटिक, क्लैट. आप लोगों के सही आंसर्स हैं. और भी लोगों ने जीता था, जैसे अलग अलग के होते हैं. आपके पास वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर, लाइफ टाइम एडवेंचर, इन कैटेगरीज में भी मिलते हैं. तो मैंने पूरा तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड मेंशन कर दिया है. लास्ट सेकंड क्वेश्चन फॉर अस. International Solar Alliance ISA originated in the year 2015 with the efforts of India and Russia. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं. पहले तो ISA का फुल फॉर्म सही है कि नहीं, और 2015 है कि नहीं, और इंडिया रशिया है कि नहीं. तो पहला यहाँ. Recently Malta became the latest member of ISA. ISA में टोटल 170 मेंबर्स हैं. आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट क्या है. अब ये वाला पॉइंटर ना थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा हो सकता है. ये तो गलत है क्योंकि इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से ये बना था. तो 2015 में जरूर बना था, बट इंडिया एंड फ्रांस. तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन 1. तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. जहां जहां पर 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, दोनों एलिमिनेट. अब 1 ही गलत है तो वहां जहां पे भी 1 का होगा मेंशन वो गलत हो जाएगा. ठीक है. Then recently Malta became the latest member. Malta did become the latest member, but I think अभी और latest आए हैं नेपाल वगैरह. But let's just consider कि few latest members में Malta है. Third में ISA contains a total of 170 members, so that's also not correct actually. ISA में total 170 नहीं, करीब 120 members के आसपास होंगे maximum. तो none of the above seem correct to me.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इसको करेक्ट कर देते हैं और नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आईएसए से रिलेटेड नहीं है। अभी लेटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आ रही है। लेटेस्ट मेंबर आई थिंक नेपाल था, 110th मेंबर, आई डोंट रिमेंबर। सो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि क्या वो लास्ट मेंबर था या नहीं। ठीक है, सो none of them is correct for me, so I've just tweaked the question for you, maybe थोड़ी सी मुझसे फ्रेमिंग में गलती हो गई, but yes, this is it. All right, everyone clear? Let's move on to the last question for this session and we shall wrap up the live session. Namya, CLAT, Core, Krishna, Muskan, everybody has to answer the last question that I have for you. Consider the following statements. यहाँ पे gallantry awards mention किए गए हैं. Which of the award statements is not arranged in the order of honor? मतलब highest honor से lowest, मतलब honor आपका सही दिया है कि नहीं लाइन से। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं परमवीर चक्र is actually the highest honor in that sense. तो वहां सही है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, and then we have the वीर चक्र. Everyone has to answer. I have close to 20, 30 people here. I want everybody to answer this last question for me ताकि अच्छे तरीके से रैप अप कर पाए हम लोग। इनकरेक्ट पूछ रहे, बहुत बढ़िया, एवरीवनस आंसरिंग करेक्ट। ओके, बी, डी नहीं है मुकुंद, श्रद्धा करेक्ट, डी नहीं है, इनकरेक्ट सिर्फ ये है क्योंकि अशोका के बाद आता है कीर्ति चक्र, देन आता है शौर्य चक्र। ऑलराइट, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी। सो आई वांट टू नो कि आप लोग का एवरेज स्कोर कितना है आउट ऑफ द 30 क्वेश्चंस दैट वी डिस्कस्ड। वी डिस्कस्ड क्लोज क्या अप्रॉक्स पूरे 100 हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। प्लीज लेट मी नो आप लोगों के स्कोर कैसे रहे हैं, कितना आपने स्कोर किया आउट ऑफ 30, एंड एनीवन हु वॉचेस दिस सेशन इवन आफ्टर द लाइव सेशन डू मेंशन योर स्कोर एट द एंड सो दैट आप भी कॉम्पिटिटिव एज में रहे, देखें कि बाकी लोग कितना कर रहे हैं, आपका कितना स्कोर है, ताकि आपको समझ में आए लेवल ऑफ प्रिपरेशन। 24 इज प्रीटी गुड, 28 ब्रिलियंट, दिल से इज 19 इज ऑल्सो नाइस। कोई बात नहीं, एस्थेटिक आप ऊपर जाके कैलकुलेट कर लेना। एक और सेशन लेना है पैसेज बेस्ड टॉपिक फॉर्मेट में। वी हैव कवर्ड दिस इन आवर कोर्सेज। अब पैसेजेस में ना बहुत लंबा टाइम लगता है। डूइंग दिस इज easier for a live session. Doing it in a passage based format is difficult. Therefore हम लोग courses में paid जो pre-recorded videos होते हैं that you will find here. I got 13. बहुत बढ़िया कृष्णा, that's brilliant again. बहुत बढ़िया. Everyone, I really hope that you enjoyed this session. I conducted a live session after approximately 1 year. It's been a year that I took a live session and I thoroughly enjoyed it, all because of your interaction. So I hope you enjoyed it. I hope you find this useful. I would want you all to hit the like button because if you did, I would know. Must know series, yes, must know series continue हो रही है. We are working on it. Next, we are working on the Mughal dynasty के sequencing. We shall update it soon and can make a session on. Yes, we can. So let's conclude this. Everyone, thank you so much for joining. I will look forward to conducting more live sessions, and I'll do that again because again this session was really great. Okay, thank you everyone. I'll see you in the next one. Thank you.